बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरह ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरह। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। उनमें से हर आदमी की एक हालत होगी जो उसे दूसरी हर चीज़ से बेनियाज कर देगी। कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे, खिले हुए होंगे और चमक रहे होंगे। ये सूरह अबस की आखिर की 3 आयत हैं जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। ये आयत तो क़यामत के अहवाल बयान कर रही हैं, लेकिन हमारे और आपके समझने की चीज़ ये है कि कौन सी हालत बयान कर रही। जब क़यामत बर्पा होगी और इस सूरत हाल से हम और आप गुज़रेंगे तो हमें खूब मालूम हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख़ में अगर हम समझना चाहते हैं तो 2-3 सवालात पे गौर कीजिए, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। दुनिया में अरबों लोग बसते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि इसमें से कौन है जो हर तरह से अपनी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं। कोई एक मिसाल पेश की जा सकती है? दुनिया में तो छोड़ दीजिए, यहीं पे हम और आप बैठे हुए हैं। हम और आप में से कोई ये दावा करने की पोजीशन में है कि हमें कोई फ़िक्र लाहिक नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ? दुनिया में बड़े से बड़ा हुक्मरान हमेशा डरा रहता है कि पता नहीं मेरी हुकूमत कब छिन जाएगी, मेरे मुखालफिन मुझसे छीन लेंगे। बड़े से बड़े मालदार डरे रहते हैं कि पता नहीं कब हम पर टैक्स की कार्रवाई हो जाएगी, मेरा हिसाब व किताब मांगा जाएगा। बड़े से बड़े पैसे वाले जब बीमार पड़ते हैं तो पैसे को भूल जाते हैं और अपनी सेहत के लिए हर वक्त टेंशन में रहते हैं। न कुछ खा सकते हैं, न कुछ पी सकते हैं, न कुछ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। एक तालिब इल्म जिसको अभी दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन इसी में परेशान रहता है कि कल को इम्तिहान कैसे दूंगा। हर एक के अपने अपने मसाइल हैं और वो उस मसले में उलझा रहता है, दूसरी चीज़ों की उसे फ़िक्र नहीं होती ज़्यादा। ऐसी ही सूरत हाल क़यामत के दिन जब लोग हिसाब किताब के लिए हाजिर होंगे तो उनकी होगी। हर आदमी अपने मसले के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से टेंशन में होगा। हर एक को अपनी अपनी गलतियां याद आ रही होंगी कि मैंने ये किया है दुनिया में, उसका मुआवजा होगा तो मेरा क्या अंजाम होगा।
हमने इसका हक मारा है, हमने इसको मारा है, हमने इसकी ज़मीन हड़प की है, हमने हराम चीज़ खाई है, हमने जो हिदायत दी गई थी नमाज रोज़े हज ज़कात उसका एहतमाम नहीं किया है, और ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या इंसान करता है। ये सारा टेंशन हर एक को परेशान कर रहा होगा। दुनिया में परेशानी आती है तब तो ये होता है कि जो अज़ीज़ करीबी रिश्तेदार हैं, माँ बाप भाई बहन दोस्त, वो कुछ न कुछ सपोर्ट करते हैं, किसी तरह हालात कंट्रोल में रहते हैं। वहाँ के बारे में ये बताया गया कि ये जितने भरोसे के लोग हैं ये सब के सब किनारे हो जाएंगे। जहाँ ये आयत आई है लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, उसी से ऊपर ये आयत भी आई है कि जब ज़ोरदार आवाज़ के ज़रिए क़यामत बर्पा होगी तो हर आदमी भाग रहा होगा अपने भाई से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, सबसे भाग रहा होगा। दुनिया में तो थोड़ी बहुत फ़िक्र करते हैं, लेकिन क़यामत के दिन अपने अपने मसले में लोग इतना ज़्यादा उलझे हुए होंगे कि किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होगी। अब ऐसी कंडीशन में उस टेंशन से, उस फिक्रमंदी से, उस मसले से कैसे बाहर आएं, ये एक सवाल होगा। और अपने नामे आमाल के अलावा उस दिन कोई और चीज़ इस मसले का हल नहीं होगी क़यामत के दिन। अब जिसने अच्छे आमाल किए होंगे उनको कुछ तवक्को होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं किए होंगे उनको कोई तवक्को नहीं होगी। परेशान हर एक होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको दुनिया में बशारत दे दी गई थी कि आपको यकीनी तौर पे जन्नत मिलेगी, उनका ये स्टेटमेंट और बयान है कि क़यामत के दिन जब ये ऐलान किया जाएगा कि सब के सब जन्नती हैं, सिर्फ एक आदमी जहन्नम में जाएगा, तो मुझे डर लगा होगा कि कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ। और अगर ये ऐलान किया गया कि सब के सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक आदमी जन्नत में जाएगा, तो मैं ये तवक्को रखूँगा कि हो सकता है वो मैं ही हूँ। लेकिन यकीनी पोजीशन किसी को नहीं हासिल होगी। इस गंभीर सूरत हाल में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर से पूछा कि क्या क़यामत के दिन आप हम लोगों को याद रखेंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि 3 मौक़े ऐसे होंगे जिस वक्त कोई किसी को नहीं याद रखेगा, सबको भुला देगा, सबको सिर्फ अपनी पड़ी होगी। जो यहाँ कहा गया हर आदमी के लिए एक हालत है जो उसे दूसरी हर चीज़ से बेनियाज कर देगी, तो वो मौक़े और वो हालतें जो क़यामत के दिन होंगी उसकी एक निशानदेही अल्लाह के रसूल ने उस मौके से की जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया। वो 3 मौक़े क्या हैं? जब लोगों के हाथ में उनके नामे आमाल दिए जाएंगे, एक मौका ये। दूसरा मौका यह है कि वही नामे आमाल जब तौले जाएंगे, वज़न किए जाएंगे, किसका पलड़ा झुकता है और किसका उठ जाता है। और तीसरा ये है कि जब कहा जाएगा कि पुले सरात से गुज़रो, तो हर एक को ये फ़िक्र होगी कि मैं कैसे पार करूं। ये फ़िक्र किसी को नहीं होगी कि दूसरा कैसे पार करेगा। ये है वो कैफियत जिसका यहाँ इजहार किया गया है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। अब उस मौके से, उस गंभीर सूरत हाल से जो शख्स निकल आएगा वो इंतहाई खुशकिस्मत होगा, और जो उसमें फंस गया वो इंतहाई बदकिस्मत होगा। तो आगे
जो लोग खुशकिस्मत होंगे उनकी पहचान बताई गई है, और जो लोग बदकिस्मत होंगे उनकी भी पहचान बताई गई है। ये बात जो कही गई अगली आयत में, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, कुछ चेहरे उस दिन ऐसे होंगे जो रोशन होंगे, खिले हुए होंगे, बहुत ज़्यादा दमक रहे होंगे। 3 कैफियतें बताई गई हैं, मुस्फिरा, ज़ाहिकतुन, मुस्तबशिरा। ये 3 अलग अलग कैफियतें हैं। कैसे हम फर्क करेंगे कि ये 3 अलग अलग कैफियतें हैं? बज़ाहिर तर्जुमा तो ऐसा होता है कि लगता है कि वो एक ही कैफियत है, लेकिन है 3 कैफियत। मुझे बताइए, अभी हम लोगों ने फज्र की नमाज अदा की है, रात का अंधेरा छट रहा है और हल्की हल्की रोशनी फैल रही है। जब अंधेरे की कैफियत होती है उसे अरबी ज़बान में कहते हैं गलस, और जब रोशनी फैलना शुरू होती है, हल्की हल्की रोशनी नज़र आने लगती है, उसको बोलते हैं इस्फार। फज्र की नमाज कब पढ़ी जाए, मुख्तलिफ मसालिक में इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं गलस में पढ़ना चाहिए, अहले हदीस लोग जल्दी पढ़ते हैं, और कुछ लोग कहते हैं इस्फार में पढ़ना चाहिए, जैसे अहनाफ पढ़ते हैं, हनफी मसलक के मानने वाले। अल्लाह के रसूल ने कभी उस वक्त पढ़ा, कभी इस वक्त पढ़ा, ये बताने के लिए कि वो भी फजर का वक्त है, ये भी फजर का वक्त, जो रात का आखिरी वक्त होता है। कभी भी पढ़ी जाए, हो जाती है नमाज। ये इख्तिलाफ सिर्फ तरजीह का है कि वो बेहतर कि ये बेहतर। अब यहाँ पर जो इस्फार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है? रात का अंधेरा छट गया, अब रोशनी नमूदार होगी, हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी, उम्मीद जग गई। तो जो टेंशन है रहेगा, लोगों को अपने अपने मामले में परेशान होंगे, उस परेशानी से निकल करके उम्मीद बर आ रही होगी कि अब हमें अपने मसले से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, हम उससे बाहर आ जाएंगे। इसकी खबर या इसके आसार से जो कैफियत इंसान के ऊपर तारी होती है, उसी को कहा गया है मुस्फिरा। जो तारीकी, जो पर्दा, जो बेयकीनी की कैफियत छाई हुई थी, उससे वो बाहर आएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला मरहला है। उसके बाद जब ये खुशखबरी सुनाई जाएगी कि आपको जन्नत मिलने वाली है, नामा आमाल दाएं हाथ में दे दिया जाएगा, तो वो एक तरह से गारंटी होगी ना। अभी पहुंचा नहीं दिया गया है, जन्नत का लुत्फ और मज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ खबर दे दी गई, उससे जो खुशी में इजाफा होता है, उस इजाफे को कहा गया है ज़ाहिका। खिल जाएगा चेहरा। और उसके बाद जब गोया मिल गया परवाना और कहा गया कि जाओ जन्नत में, तो जब जन्नत में जाएंगे तो हमने और आपने पढ़ा है कि फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, मुबारकबाद देंगे। अब किसी को कोई परवाना मिल जाता है और लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे मुबारकबाद देते हैं, तो उसकी अपनी एक और कैफियत होती है। वो अपने आप को एक सबसे नुमाया पोजीशन में महसूस करने लगता है। वो जो कैफियत है उसे कहा गया मुस्तबशिरा, बशारत चाहने वाली कैफियत कि खुशखबरी सुनाई जा रही है, इस्तकबाल किया जा रहा है
जो चीज़ें उनके लिए तय कर दी गई है नेमतों के तौर पे, उससे नवाजा जा रहा है, उस वक्त वो खुशी से गदगद हो जाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं। ये बात जो कही गई उसी को कहा गया है मुस्तबशिरा। ये गोया तीसरा स्टेप होगा। अब ये चीज़ जो यहाँ बताई गई है, इससे गोया खुशी के दोबाला होने की पूरी कैफियत का इजहार किया गया है। टेंशन से निकल आएगा, उसके वजह से उसकी कैफियत में तब्दीली आ जाएगी और तो तब्दीली अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत प्यारी हदीस है, उस प्यारी हदीस को सामने रखिए तो और समझ में आएगा। रिवायात के अंदर ये आता है कि एक शख्स जो अपने बुरे आमाल की वजह से परेशान होगा, वो टेंशन में होगा कि पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा, और अपने आमाल की पोजीशन की वजह से वो ये समझ रहा होगा कि मेरा ठिकाना तो जहन्नम ही बनने वाला है। ऐसे शख्स को जब अल्लाह के हुजूर बुलाया जाएगा, उस वक्त तो वो और परेशान होगा। हालांकि वो आखिरी शख्स होगा, सबका हिसाब किताब हो चुका होगा। अब जब सबका हो गया है, जिसको जन्नत में जाना था गए, जिसको जहन्नम में जाना था जहन्नम में गए, अब ये अपने आमाल की वजह से टेंशन में है, परेशान है। जो आखिरी शख्स होगा, जिसे ये एहसास होगा कि मैं जहन्नम में डाला जाऊंगा, अब जब वो अल्लाह के हुजूर जाएगा तो उसका नाम आमाल दिखाया जाएगा, उससे भी उसको यही एहसास होगा। लेकिन अल्लाह ताला कहेगा कि मैं तुमको जन्नत में भेज रहा हूँ। अब उस टेंशन की हालत में उसे जब ये बात बताई जाएगी तो उसकी कैफियत अचानक चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल अंधेरे नाउम्मीदी से उम्मीद में और बिल्कुल उजाले में वो आ जाएगा कि वाह, अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है। इतनी बात ही काफ़ी होगी कि जन्नत में जाओगे। लेकिन अब जन्नत में भी तो दर्जात है ना, मरातिब हैं। तो उससे कहा जाएगा कि ये तुम्हारे अच्छे आमाल हैं थोड़े बहुत, और ये तुम्हारे बुरे आमाल हैं जिसका ढेर लगा हुआ है। तो इस छोटे मोटे या थोड़े आमाल के नतीजे में तुमको इतना दर्जा बढ़ा के दिया जाएगा, उससे मज़ीद उसको खुशी होगी या नहीं? जहन्नम में जाने से बच के जन्नत में जाना ही काफ़ी है। किसी तरह जन्नत मिल गई, लेकिन अब जन्नत में भी उसको कुछ 2 दर्जा 3 दर्जा 4 मंजिला 5 मंजिला ऊंचाई पे रखा जाएगा, ये और उसके लिए खुशी में इजाफे की चीज़ होगी। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा ये जो तुम्हारे बुराइयों का ढेर है ना, इसको मैं मिटाता हूँ। नंबर 1 ये बुराई है, उसको मिटाता हूँ, और कहेगा तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करता हूँ। ये दूसरी बुराई है, इसको भी मैं हस्फ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तुम्हारा एक दर्जा और बुलंद कर रहा हूँ। ये तीसरी बुराई है, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, एक दर्जा और बुलंद कर रहा हूँ। अब जब ये कैफियत होगी तो वो बंदा तो और खुश हो जाएगा, और इतना खुश होगा कि रिवायत के अंदर ये है कि अब तक तो अल्लाह गिना रहा था कि देखो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा गुनाह है, और इसकी वजह से तुम असलन तो सज़ा पाने वाले थे, लेकिन इसको माफ़ करके तुमको मैं बुलंद दर्जात दे रहा हूँ। तो अब वो मारे खुशी के खुद ही मज़ीद अपनी गलतियाँ और अपने गुनाह गिनाना शुरू कर देगा कि गिनाऊँ जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी मेरा मर्तबा बढ़ता जाए। जब उसकी तरफ से इस कैफियत का इजहार होगा कि वो खुद ही अपनी बुराइयां और अपने गुनाह गिनाना शुरू करेगा, तो अल्लाह ताला मुस्कुरा देगा, देखो बंदा मेरा कितना खुश हो गया, और किस कैफियत में आ गया कि अब खुद ही अपनी खामियां, अपनी कमज़ोरियां, अपनी गलतियां, अपने गुनाह गिना रहा है। तो ये जो कैफियत होगी, ये कैफियत तो और ज़्यादा खुशी की होगी ना, कि एक गुनाह पे भी हमको सवाब मिल रहा है, अल्लाह ताला इतना नवाज रहा है। और उस वक्त
वो अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझ रहा होगा, हम और आप तसव्वुर कर सकते हैं। ये आखिरी शख्स जो जहन्नम का हकदार होगा, और बाज़ रिवायात में है कि वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा, थोड़ी बहुत सज़ा भुगतने के बाद उसको जन्नत में लाया जाएगा, उस वक्त ये कैफियत होगी, चाहे किसी वक्त हो। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये उसको दर्जा बदर्जा एक अच्छी पोजीशन में ले जाने की है। उसी तरह की कैफियत का इजहार यहाँ किया गया है, वजूही यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। हमारे और आपके सोचने का मकाम ये है कि इससे पहले कि हम उस वक्त की आजमाइशी मराहिल से गुज़रें, हमें आज ही फिक्र करनी चाहिए ना कि उस वक्त आजमाइशी मराहिल में हम कैसे सुरखरू हो सकेंगे। क़यामत का ये मंज़र, क़यामत की ये तस्वीर कशी अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं की है, असलन हमको और आपको तरगीब देने के लिए की है, आमादा करने के लिए की है। अब हमको और आपको हमेशा इसके लिए फ़िक्रमंद रहने का हौसला और जज्बा बढ़ाने के लिए की है। तो इन आयतों को हम और आप जब पढ़ते हैं तो सिर्फ ये समझते हैं कि जन्नत की मंज़र कशी की गई है, या हमारे जहन व ख़याल में ये बात आती है कि हमें इस कैफियत के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, उसके लिए हमें और आपको जो भी करने की ज़रूरत है उस काम को अंजाम देना चाहिए। अगर ये एहसास उभरता है तो गोया इस आयत के नुज़ूल का मकसद पूरा होगा, और अगर ये एहसास नहीं उभरता तो फिर हमारे लिए इन आयात का होना ना होना कोई माने नहीं रखता। हम और आप अपने दिलों को टटोल के देखें कि हमारी कैफियत क्या होती है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।